नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हुआ आपके साथ विवरण। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब शायद कानपुर के चाचा नेहरू जच्चा बच्चा अस्पताल के दिन बहुरेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार चाचा नेहरू अस्पताल के कायाकल्प की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। पहले चरण में कई तरह की मरम्मत के कार्यों के लिए 77.5 लाख के टेंडर जारी कर दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चाचा नेहरू अस्पताल की कायाकल्प की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि इस अस्पताल का जीर्णोद्धार कर संचालन किया जाएगा ताकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बच्चों को बचाया जा सके। इसी कड़ी में पहले चरण में कई तरह की मरम्मत कार्यों के लिए 77.5 लाख के टेंडर को जारी कर दिया गया है। 4 अलग अलग टेंडर भी हुए हैं जो 29 लाख, 27 लाख, 11 लाख और 10.50 लाख के हैं। इसमें छत और फर्श की मरम्मत का काम होगा, दीवारों पर प्लास्टर लगाया जाएगा, फर्नीचर खरीदे जाएंगे और ठीक किए जाएंगे। जल भराव से निजात के लिए ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण में अस्पताल संयंत्र मंगाए जाने बाकी हैं। अभी अस्पताल के संचालन को लेकर कई और निर्णय होने की बात भी कही जा रही है। तो इस वक्त हम चाचा नेहरू अस्पताल पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के कानपुर के सरकारी अस्पताल जो ये 80 साल लमसम पुराना है, इसके जीर्णोद्धार के लिए एक दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी इसको शुरू किया जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल को शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे यहाँ पे सफाई का कार्य जो शुरू हो चुका है और नगर निगम की तरफ से भी टेंडर जो है, पहला टेंडर जो है पास हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से सामान को निकाल करके यहाँ से कर्मी जो है नीचे ले जा रहे हैं। तो पहला टेंडर जो है यहाँ पर 77.5 लाख का पहला नगर निगम ने जो पैसे का टेंडर है वो पास कर दिया है। इस टेंडर को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 अलग अलग तरह के टेंडर हुए हैं, जिसमें पहले टेंडर की बात की जाए तो 29 लाख, दूसरा 25 लाख, तीसरा टेंडर 11 लाख और चौथे टेंडर की अगर बात की जाए तो 10.5 लाख रुपए का टेंडर। ये 4 अलग अलग तरीके के टेंडर को पास किया गया है, जिस पर मेन कार्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो छतें हैं, जो फर्शें हैं जो टूटी हुई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए पैसे पास किए गए हैं। फर्श जो टूट गई है, नया फर्नीचर जो आना है और भी किसी तरीके की जो मरम्मत कार्य है अस्पताल में जो होने हैं, उसके लिए फ़िलहाल पर ये पैसा पास किया गया है। यहाँ पर एक समस्या सबसे बड़ी ये भी रही है कि यहाँ पर जल भराव भी हो जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी उस पैसे का उपयोग वहाँ पर भी किया जाएगा, ताकि जल भराव की जो समस्या इस अस्पताल में बहुत पहले से रही है उसके लिए भी यहाँ पर इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। तो पहले चरण का जो ये कार्य है यहाँ पर नगर निगम ने चाचा नेहरू अस्पताल में शुरू कर दिया है। अब उसके बाद में दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे टेंडर में यहाँ पर संयंत्र लाए जाएंगे और फिर उस तरीके के लिए, उसकी और तैयारियों के लिए अलग तरीके के टेंडर पास किए जाएंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नगर निगम द्वारा टेंडर पास करके चाचा नेहरू अस्पताल के जीर्णोद्धार की तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है, ताकि तीसरी लहर में बच्चों को ये अस्पताल मुहैया किया जा सके अगर किसी भी तरीके की समस्या कोविड के दौरान आती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज प्लस, कानपुर। कानपुर पुलिस ने अब यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नई कानून व्यवस्था लागू की है, जिसमें नियम तोड़ते ही चालान हो जाएगा और उसका मैसेज आपके फोन तक पहुंच जाएगा। आज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की ट्रैफिक लाइन में परिवर्तन केंद्र की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों को लेकर की गई है। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने परिवर्तन केंद्र टीसी का शुभारंभ किया व वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक बीबीजीटीएस मूर्ति और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। परिवर्तन केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये भी है, क्योंकि पहले जब चालान आपका कटता था तो आपको चालान छुड़वाने के लिए वहां पर लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब आप अपना चालान छुड़वाने जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया होंगी। साथ ही अगर धोखेवश आपका चालान हो गया है, आपने कोई गलती नहीं की है या आप किसी कारणवश जल्दी में निकल रहे थे, तो अपनी समस्या को आप वहां पर जाकर के उन काउंटरों में बता सकते हैं। अगर आपकी समस्या जायज होगी तो आपका चालान के ऊपर कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसको छोड़ने के भी इसमें प्रावधान परिवर्तन केंद्र में है। अगर आपकी बात में
सच्चाई होगी तो उसको लेकर के उस पर डीसीपी द्वारा अगर निर्देश दे दिया जाएगा तो आपका चालान छूट भी सकता है। कानपुर के यातायात व्यवस्था को अनुशासित और व्यवस्थित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग यातायात सिग्नल और बोर्ड जिन पे नियम लिखे होते हैं उसके मुताबिक चलें, और उसके लिए पुलिसकर्मी खड़ा है या नहीं खड़ा है ये ना देखें, अनुशासन के साथ काम हो। इसके लिए जो सरकार ने नियम बनाया है, सॉफ्टवेयर दिया है, कैमरे दिए हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सेंटर बनाया गया है जहाँ पूरे नगर से और हाईवे से भी चित्र आते हैं उल्लंघन के, और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के साथ परीक्षण के बाद चालान जारी किए जाते हैं। ये व्यवस्था ट्रायल में एक हफ्ते से शुरू की गई थी, व्यवस्था पूर्ण हो गई, ट्रायल सफल हुआ, तो आज से ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सेंटर का यहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है। हम लोग को पूरी आशा है कि कानपुर वासी और अनुशासित होंगे, सिग्नल और बोर्ड से चलेंगे, जिससे कि शहर के यातायात को सुगम बनाने में बहुत आसानी होगी। दूसरा, बहुत से लोग जिनको एसएमएस आता है चालान का, वो ऑनलाइन ही उसका भुगतान कर देते हैं, लेकिन जो लोग कैश में भुगतान करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए एक रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है। एयर कंडीशन कमरा है, वहाँ पे आके बैठेंगे, अपने चालान का शमन यानी कंपाउंडिंग कराएंगे, पैसा जमा करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। उनका जुर्माना तो होगा, लेकिन उनको शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। एक क्लाइंट को जैसे सर्विस की जाती है उस तरीके से सिटीजन को यानी नागरिक को सेवाएं दी जाएंगी। थैंक यू। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।